नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, यूपीएससी के छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग है कि कोरोना काल के चलते इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। सरकार ने कितनी अब तक इनकी बात सुनी है और आखिरकार प्रोटेस्ट की नौबत क्यों आई, यही बात करते हैं। आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा और क्या डिमांड है आपकी? 5 फरवरी को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा और 4 मार्च को जब नोटिफिकेशन आता है तो सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्रॉमिस किया था मोदी सरकार ने और बाद में मुकर गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रॉमिस ही नहीं किया था, एफिडेविट पे प्रॉमिस किया था। दोनों डिफरेंट वर्ड है। सिर्फ एक वर्बल प्रॉमिस और एफिडेविट पे प्रॉमिस दोनों डिफरेंट होता है। तो सरकार ने एफिडेविट पे प्रॉमिस किया था सुप्रीम कोर्ट में। मतलब लिखित दिया हुआ भी याद नहीं रह गया। लिखित दिया हुआ भी याद नहीं रह गया। देखिए, हम लोग जब कोरोना अचानक से आया, जैसे अचानक से जब लॉकडाउन लगा तो हमारे सेमेस्टर के ब्रेक्स चल रहे थे, तो हम सभी घर गए हुए थे उस टाइम छुट्टियों में। और अचानक से हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो हमारी सारी बुक्स, सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे पीजीज हॉस्टल्स में ही हमारी रह गई। तो हमारे पास बुक्स नहीं थी, साल भर कोई चीज़ नहीं था। और ऑनलाइन भी पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कभी कोई दिक्कत। कहाँ मतलब घर कहाँ है आपका? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। और आप बिहार चले गए थे दिल्ली से? हाँ जी। तो वहाँ पे हमारे पास किताबें नहीं थी और भी कई रिसोर्सेज की दिक्कत आ रही थी। ऑनलाइन भी जब कोचिंग्स वगैरह खुली तो क्लासेस में कभी टीचर्स के एंड से नेटवर्क इशू आता है, कभी स्टूडेंट्स के एंड से आता है, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जिसमें हमारी प्रिपरेशन में भी दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद जब हम फॉर्म भरते हैं तो यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है कि अगर हम एग्जाम देने के तभी हमारा अटेम्प्ट लग रहा है। अगर हमने फॉर्म भर दिया तो वो भी हमारे अटेम्प्ट में काउंट होगा। तो हमारा एक अटेम्प्ट तो फिर यहाँ से एग्जाम दिया था क्या? नहीं दे पाए ना, क्योंकि उस एग्जाम दे ही नहीं पाए। हाँ, उस टाइम पे हमने सिर्फ फॉर्म भरा था और वो अटेम्प्ट में काउंट हो गया। अब उसके बाद तो अब हम जब भी देंगे तो अब हमारे पास सिर्फ 5 अटेम्प्ट रह गए ना, जो 6 हमें नॉर्मल। कहना है कि अटेम्प्ट में काउंट ना किया जाए इस बार के अटेम्प्ट को। तो जिस स्टूडेंट ने नहीं दिया, जो नहीं दे पाया है एग्जाम, उसका तो काउंट ही नहीं होना चाहिए इस बार का अटेम्प्ट, क्योंकि ये तो भाई जेन्युइन सी प्रॉब्लम है ना। किसी ने अपने मर्जी से ये एग्जाम तो नहीं छोड़ा था। तो बस यही चीज़ है। और उस टाइम पे भी सरकार ने भी जो आने जाने की भी व्यवस्था थी, ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था उतने अच्छे से सुचारू रूप से नहीं करी थी। मैं ट्रेनें भी नहीं चल रही थी। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जो एग्जाम देने के लिए अपने घर से तो निकले, लेकिन एग्जाम सेंटर पे पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिला वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अटेम्प्ट, जिनका पेपर छूटा है, जिनने दिया है उनका अटेम्प्ट काउंट हो, लेकिन जिनका छूटा है उनका अटेम्प्ट नहीं काउंट होना चाहिए। 30 सितंबर को एक खबर आती कि हमें मिलेगा, बच्चा पेपर देने गया, बहुत सारे हैं, कोई हेल्थ वर्कर है, इवन कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव थे तो भी उन्होंने अटेम्प्ट दिया, कुछ एनजीओ से जुड़े थे उन्होंने भी सहयोग किया। पर सडनली ऐसा आता है सरकार ने धोखा दे दिया। मतलब मैं धोखा वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करूंगी। एफिडेविट पे लिख के देना और मुकर जाना धोखा नहीं है तो क्या है? मतलब आप डरते हैं क्या आवाज उठाने में? फिर खोल के क्यों डरेंगे सर, क्यों डरेंगे? आप कह रहे हो धोखा नहीं तो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। धोखा तो सर ये हुआ कि आप पीछे से हमें नहीं, एफिडेविट पे लिख के दे देना और उसके बाद मुकर जाना, ये किसको क्या कहेंगे? मतलब आप 30 सितंबर को जरूर ही आती है खबर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फ्रंट पे भी मतलब आगे ये छोड़ दिया था, डीओपीटी पे छोड़ दिया गया, जिस पे छोड़ा गया। पर ये जरूर है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं धोखा वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगी कि मुझे शायद इस जगह पे ये सही नहीं लग रहा। धोखा बाद में होगा अगर हमारी अनुनय विनय नीति को वो नहीं फॉलो करते हैं, हमारे आग्रह को वो नहीं मानते हैं, तब हम मानते हैं। क्योंकि सर अधिकार के लिए आवाज़ उठाना तो कहीं भी गलत नहीं, उसके बाद नहीं मानते हैं तब गलत है। हम भी उन्हें जगा रहे हैं, क्या पता जाग जाए। थोड़ा अभी बिजी हैं, कहीं ना कहीं बिजी हैं थोड़ा। यूपीएससी की तैयारी के अलावा भी आप कुछ करते हैं या कोई और विकल्प आपके पास आगे के लिए? सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जब हमारे 6 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, मैं जॉब भी करता था, साथ साथ में प्रिपरेशन भी करता था। जब हमारे 6 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद जब प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुआ, मैं जॉब छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। सर मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएं और मोदी जी को ये पूरा करना होगा। इसके लिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी मांग जो है उनसे मनवा कर रहेंगे, क्योंकि साहब 1 साल पूरा हमने दिया है। जो कोविड, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सभी कोविड वॉरियर्स रहे हैं, तो हम इस तरीके से नहीं हार सकते। हमें एक अटेम्प्ट चाहिए और ये मोदी जी को देना होगा। आप यूपीएससी के अलावा क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी के अलावा आगे कोई विकल्प है या पहले से कुछ करते हैं आप? सर पहले से तो नहीं, आई एम ओनली बीएससी ग्रेजुएट। आफ्टर बीएससी मैं अभी तो एमए में हूँ। मेरा ध्येय ही यही था। जीवन में जब लक्ष्य एक ही हो तो फिर इंसान उसी पे चलता है। काफ़ी साल लगा दिए तो इसीलिए एक अटेम्प्ट तो और मिलना चाहिए आपको। सर हम ये नहीं मांग रहे, उन्होंने हमसे कहा था, सबसे पहले बच्चे गए, कोर्ट में गए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अटेम्प्ट दीजिए, हम इस बार सोचेंगे और विचार करेंगे। फिर अचानक से सारे विचार हुए, जो भी हुए, फिर अचानक से 9 फरवरी को डिनाई हो जाता सडनली। क्यों? हमारा क्वेश्चन यही है कि आपने 30 सितंबर को कहा देंगे,
9 आपका भी लास्ट अटेम्प्ट था ये? बिल्कुल सर, मेरा सर वैसे 5 अटेम्प्ट हुआ है, एज बैरेट में मेरा आता है, अटेम्प्ट तो मेरे 5 ही हुए हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या विकल्प है? अगर मान लो सरकार नहीं मानती है तो आपके लिए लाइफ में आगे क्या क्या आपको दिखता है कि इस रास्ते पे चल के हम कामयाब हो सकते हैं? सर सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी, मैं ये मान ही नहीं रही हूँ कि सरकार नहीं मानेगी। कारण क्योंकि सर लगातार ये हमारा 8वां दिन है, और सर मैं ये क्यों मान लूँ? इसी संभावना से तो मैं आई हूँ यहाँ पे कि सरकार मानेगी, और सरकार मानेगी, उसे मानना पड़ेगा। यहाँ पर मात्र 1 या 2 लड़की के रूप में मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे बहुत सी बहनें खड़ी हैं, कोई केरल से, कोई महाराष्ट्र से, उन्हें मानना ना होगा। मानने का सवाल तो इसलिए आ जाता है ना क्योंकि बहुत कम ऐसे आंदोलन होते हैं जिसमें सरकार कोई परिणाम आंदोलन का निकलता है। अदरवाइज ये सोच के छोड़ दिया जाता है कि 2 दिन आवाज़ उठाएंगे, 15 दिन आवाज़ उठाएंगे, 1 महीना आवाज़ उठाएंगे, उसके बाद दरकिनार कर दिया गांधी जाएगा। का देश है सर, कैसे सरेंडर कर दें? 1-2 बार से अगर बात नहीं हुई तो बात सरेंडर नहीं, मैं तो एक दिमाग में ही आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि अगर मान लो कि सरकार नहीं मानती तो जिन लोगों के सारे अटेम्प्ट पूरे हो गए उनके लिए क्या विकल्प है? मतलब विकल्प हमारे पास, विकल्प तो बहुत सारे होते हैं, ज़िंदगी है। विकल्प तो इसके बाद आप स्टेट पीसीएस दें और या फिर जो भी अलग अलग जैसे सिक्योरिटीज़ है उसमें आप बढ़ सकते हैं। बट ये हम सबका 7-8 साल हम लोगों ने इसको दिए हैं, ड्रीम रहा है, और आईएएस के थ्रू आप आगे जब जाते हैं तो देश सेवा को बेहतरीन ढंग से आप करने का मौका मिलता है। सर इसमें थोड़ा सा एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, अगर आप इससे अवगत थी, ये लड़ाई इन चंद बच्चों की नहीं है, 10,336 लोग हैं। इस 10,336 लोगों में 10,336 परेशानियां भी आई होंगी, आशा है। भारत 28-29 राज्य है हमारे भारत में, तो इतनी परेशानियां भी आई होंगी। तो अगर इस 10,336 कैंडिडेट में से अगर 5 भी बच्चे सफल हो जाए ना, आईएएस बन जाए, ज़रूरी नहीं कि मैं ही, ये ही, कोई भी, अगर एक बच्चा भी सफल हो जाएगा ना सर, हमारे मुहिम कामयाब हो आप जाएगी। कोरोना की दोहरी मतलब कोशिश करने का चांस तो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सर। हम ये थोड़ी मांग की है सरकार से कि हमें आप आईएएस बना दो सर, आप तो हमें अपने दम पे बनोगे, लेकिन परीक्षा का मौका दिया। पर सर कम से कम जायज और न्याय संगत हमें मौका तो दिया जाए। आप ही ने तो कहा था ना, आप ही ने तो बात उठाई थी ना कि हम देंगे बच्चों को, अदरवाइज आप पोस्टपोन्ड कर देते। आपने इसीलिए तो हमसे आपने बात की थी, आपने कहा था, तो फिर आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? और हम अपने जायज़ मांग ही तो कर रहे हैं। आज भी देखिए कोरोना पीक पे है, क्या आप देख नहीं रहे? फिर भी हम रिस्क लेके यहाँ पे खड़े हैं। आप इसको कोरोना की दोहरी मार हमारे ऊपर देख सकते हो कि जब एग्ज़ाम देने जाओ तब भी कोरोना, हम एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए, और जब प्रोटेस्ट करने हो तब भी कोरोना है कि हम अच्छे से सारे प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जैसे मन की बात में कहा है वॉरियर्स बनो, वॉरियर्स नहीं, तो हम लोग भी वॉरियर्स ही बनना चाहते हैं, वॉरियर्स नहीं। हमें अटेम्प्ट दें और वॉरियर बनने का मौका दें। तो ये आपने यूपीएससी छात्रों का दर्द सुना, जिनका कहना है कि कोरोना काल में बहुत सारे छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, अपने राज्यों में चले गए थे, संसाधन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दुरुस्त नहीं था, देश में ट्रेनें नहीं चल रही थी, तो आ नहीं पाए, किसी की तैयारी नहीं हो पाई। तो महामारी को ध्यान में रखते हुए एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया जाए यूपीएससी छात्रों की, ये मांग है। मोदी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था, लेकिन इनका कहना है कि उसके बाद सरकार मुकर गई और सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।